सूर्योदय से पहले ही सुनारपुर गांव की गलियां गहरी नींद में डूबी रहती थीं। न कोई पक्षी चहचहाता, न कोई चूल्हा जलता, बस एक खामोश अंधेरा था जो हर घर की दीवारों से चिपका रहता था। लेकिन इस सन्नाटे में भी एक घर था जहां रात के आखिरी पहर में ही आंखें खुल जाती थीं। वह घर था धर्मवीर कुम्हार का। छोटी सी मिट्टी की छत, टूटे दरवाजे की झिर्री से आती ठंडी हवा और दीवारों पर नमी के दाग, यही उसका घर था। हर सुबह धर्मवीर अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के औजार उठाता, एक बार अपने सोते हुए बच्चों को देखता, मनोज और मिनी, और फिर घर से निकल पड़ता। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चिंगारी होती थी, जैसे कोई बुझता हुआ दीपक अपनी आखिरी लौ से रोशनी देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन शाम ढलते ढलते वह चिंगारी भी बुझ जाती थी और वह खाली हाथ, झुके कंधों के साथ घर लौट आता था। धर्मवीर, रुको जरा, बात सुनो मेरी। हर रोज तुम इसी तरह निकल जाते हो, आंखों में सपने लेकर, मन में उम्मीद लेकर, और हर शाम खाली हाथ वापस आते हो। मैं तुम्हें कोसने नहीं आई, तुम्हारी मेहनत पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा दिल बहुत भारी है आज। हमारे मनोज और मिनी को कल से 2 दिन हो गए हैं, दोनों को ठीक से खाना नहीं मिला। मनोज ने कल रात मुझसे पूछा, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं उसे क्या जवाब दूँ? कोई माँ ये क्या अपने बच्चे की आंखों में भूख देखे और कुछ न कर सके? यह दर्द तुम नहीं समझोगे। बताओ मुझे, आगे क्या होगा? धर्मवीर ने एक लंबी भारी सांस ली। उसके कंधे झुक गए, जैसे किसी अनदेखे बोझ ने उन्हें अचानक दबा दिया हो। उसकी आंखें नीचे थीं। वह सावित्री की आंखों में नहीं देख सकता था, क्योंकि उन आंखों में जो सवाल था, उसका जवाब उसके पास नहीं था। सावित्री, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब भी लगता है कि नाव किनारे की तरफ मुड़ रही है, तभी कोई न कोई तूफान आ जाता है। पहली बार जब मैंने मिट्टी का भट्टा लगाया, याद है तुम्हें कितनी मेहनत की थी मैंने, और फिर एक रात वह सब जलकर राख हो गया। दूसरी बार जब नया भट्टा बनाया तो बाढ़ आ गई, सब बर्बाद। तुम बीमार पड़ी तो जो बचा था वह तुम्हारे इलाज में लग गया। मनोज के पैर का ऑपरेशन भी जरूरी था। लेकिन यह सब करते करते हम इतने नीचे आ गए कि अब ऊपर उठने की राह भी नहीं दिखती। हाथ मेहनत करते हैं, भगवान जानता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। तभी घर के अंदर से दौड़ने की आवाज आई। 12 साल का मनोज हांफता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें मासूम थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी उदासी थी जो इस उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। वह उदासी जो गरीबी के थपेड़े खाकर बचपन में ही पक जाती है। उसने बाबा की आंखों में देखा और जैसे उसे सब समझ आ गया हो, फिर भी अपने मन की बात कह दी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। धर्मवीर की आंखें भर आईं। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। सावित्री ने झट से मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मवीर आगे बढ़ा और उसने मनोज को अपनी बाहों में कस लिया। नहीं बेटा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। जो लोग गरीबी देखकर हंसते हैं, वो खुद अंदर से कितने खोखले हैं, यह उन्हें खुद नहीं पता। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता बेटा, इंसानियत बनाती है। एक दिन हम भी पूड़ी और हलवा खाएंगे। नहीं,
हम उससे भी अच्छा खाना बनाएंगे और जो भी भूखा होगा उसे भी बिठाएंगे और खिलाएंगे। यह वादा है तेरे बाबा का। धर्मवीर अपने औजार उठाकर घर से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे पांव नहीं पत्थर हों। गांव के चौराहे पर उसकी मिट्टी के बर्तनों की छोटी सी दुकान थी। वहां पहुंचते ही उसने चाक घुमाना शुरू किया, लेकिन आज उसका मन चाक पर नहीं था। दोपहर बीत गई, सूरज ढलने लगा, लेकिन उस दिन धर्मवीर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह बस चाक पर मिट्टी चढ़ाता रहा। घड़े बनते, टूटते, फिर बनते, जैसे उसकी उंगलियां रोटी मांग रही हों और दिल भगवान से जवाब। तभी गांव का पंच भूपेंद्र सिंह वहां से गुजरा। मोटा, रंगीन कपड़ों में लिपटा, चेहरे पर वही औपचारिक और खोखली मुस्कान। क्यों धर्मवीर, आज चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ दिख रहा है। चाक तो चल रहा है, लेकिन किस्मत का चाक तो बंद ही रहता है तुम्हारा, है ना? कितने साल हो गए यहाँ बैठते हुए, बर्तन बनाते हो, पर घर में हांडी खाली रहती है। हाँ हाँ हाँ। तभी वहां गांव का सबसे बड़ा निंदक केशव लाल भी टपक पड़ा। वह इंसान था जो दूसरों के दुख को देखकर भीतर से एक अजीब संतोष पाता था। अरे पंच जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इस धर्मवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। जब से यह यहाँ आया है, हमारे गांव में भी कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। कुछ लोगों की परछाई ही अशुभ होती है। इसकी मनहूस छाया हमारे गांव को बर्बाद कर देगी एक दिन। केशव, तू भी ना बस ज्यादा बोल देता है। चल छोड़ इसे, चल यहां से। दोनों हंसते खिलखिलाते आगे बढ़ गए। उनकी हंसी की गूंज देर तक हवा में तैरती रही। धर्मवीर वहीं बैठा रहा। चाक रुक गया था। उसने धीरे से आसमान की ओर आंखें उठाईं, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर तारों से रास्ता मांग रहा हो। हे भगवान, मैंने क्या किया है? कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, फिर भी यह दुख क्यों? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी रात को रोती है और मुझसे छुपाती है। बस एक रास्ता दिखाओ मुझे भगवान, बस एक। अगले दिन सुबह घर में सन्नाटा था। सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी, क्योंकि पकाने को कुछ नहीं था। धर्मवीर जानता था कि अब गांव में उधार मांगने की स्थिति भी नहीं बची थी। उसके अंदर एक अजीब खालीपन भर गया था। सावित्री, मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ। कहाँ जाओगे और कितनी देर में आओगे? बच्चे कुछ मांग रहे हैं, मैं क्या बताऊं इन्हें? धर्मवीर के गले में जवाब अटक गया। वह कुछ बोल नहीं सका। चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके कदम जाने अनजाने जंगल की ओर मुड़ गए। दिल में एक अजीब भारीपन था, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो, धीरे धीरे, बिना आवाज के। मन में विचार आने लगे थे जो बहुत खतरनाक थे। धर्मवीर उन्हीं अंधेरे विचारों में डूबा चला जा रहा था। तभी गांव की सीमा पर भूपेंद्र सिंह टकरा गया। अरे धर्मवीर, दुकान बंद कर दी आज। जंगल की ओर कहाँ चले जा रहे हो? कुम्हार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? हाँ हाँ हाँ, जंगल में कम से कम कोई किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा। पेड़ पौधे तो नहीं हंसते ना? धर्मवीर ने एक भी शब्द नहीं कहा। जंगल में जाकर एक घने बरगद के पेड़ की छांव में वह बैठ गया। चारों तरफ खामोशी थी, पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट, दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज। लेकिन उसके भीतर जो तूफान था, वह इस खामोशी में और भी तेज लग रहा था। मैं मर्द हूँ, इसीलिए घर पर रो नहीं सकता। सावित्री और मनोज का हौसला टूट जाएगा, इसीलिए यहाँ आना पड़ा, जहाँ कोई नहीं देखता। भगवान, तू देख रहा है ना? बता मुझे, क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला आएगा? मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे।
वह आसमान की तरफ देखता रहा और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक कमजोर कांपती आवाज सुनाई दी। कोई है तो मेरी मदद करो, पानी पानी चाहिए मुझे। धर्मवीर चौंक कर उठा। थोड़ी दूर झाड़ियों के पास एक वृद्ध साधु जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े धूल से भरे थे और होंठ सूखकर फट चुके थे। धर्मवीर भागकर उनके पास गया और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। महाराज, महाराज आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ आपको? कब से पड़े हैं यहाँ? बेटा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। 3 दिन से इस जंगल में पड़ा हूँ। पैर में जोर की मोच आ गई। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई इंसान आता ही नहीं। पानी नहीं मिला, गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी न मिला तो शायद मैं बच न सकूं। महाराज, हिम्मत रखिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। आप यहीं रहिए, मैं दौड़ कर जाता हूँ और दौड़ कर आता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। साधु ने कांपते हाथ से अपना कमंडल धर्मवीर की ओर बढ़ाया। यहाँ से लगभग 2 कोस दूर एक सरोवर है, उसी से पानी भर लाओ बेटा। धर्मवीर ने कमंडल थामा और बिना एक पल रुके दौड़ पड़ा। उसका अपना दुख, उसकी थकान सब कहीं पीछे छूट गई। जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कांटे थे, पत्थर थे, लेकिन धर्मवीर के पैर नहीं रुके। सरोवर दूर से ही नजर आ गया। पानी नीला और साफ था, चारों तरफ पेड़ों की घनी छांव। धर्मवीर तेजी से किनारे पर पहुंचा और उसने कमंडल पानी में डुबोया। तभी एक अजीब बात हुई। सरोवर का पानी अचानक उबलने लगा। फिर पानी की सतह पर धुएं का एक काला बवंडर उठा और देखते देखते वह बवंडर एक भयंकर स्त्री की आकृति बन गया। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक क्रूर भाव था। धर्मवीर के पांव जम गए, लेकिन वह भागा नहीं। रुक, यह सरोवर मेरा है। सदियों से यहाँ का जल मेरी रक्षा में है। कोई भी मनुष्य इसे नहीं ले जा सकता। और सुन, 2 रास्ते हैं तेरे सामने। पहला, चुपचाप यहाँ से खाली हाथ चला जा। दूसरा, मेरी एक पहेली का सही जवाब दे। अगर जवाब सही रहा तो जितना पानी चाहिए ले जा। अगर गलत रहा तो इसी सरोवर में तू हमेशा के लिए समा जाएगा। मैं तुम्हारी पहेली सुनने को तैयार हूँ, लेकिन पहले यह जान लो, एक वृद्ध साधु 3 दिनों से जंगल में प्यासे पड़े हैं। मैं वचन देकर आया हूँ और वचन तोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे जो भी हो, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। डाकिनी कुछ पल के लिए रुकी। उसकी जलती आंखों में जैसे एक अजीब सी चमक आई, शायद हैरानी की। तो सुन मेरी पहेली। एक घर ऐसा है जो हर दिशा में खुला है। न कोई दरवाजा, न दीवार, न जमीन, न छत। उसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी, खुशी भी है और दुख भी, सपने भी हैं और डर भी। पूरी सृष्टि उसमें समाई है। फिर भी वह किसी को दिखता नहीं। बता, वह क्या है? धर्मवीर ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में अपनी जिंदगी के सारे पल घूम गए। सावित्री की आंखें, मनोज का सवाल, खाली दुकान, गांव वालों का मजाक, टूटे भट्टे, बाढ़ की रात, और फिर जैसे किसी ने भीतर एक दीपक जला दिया हो। उसके होंठ हिले। वह है मनुष्य का मन, जो न कहीं बंधा है न कहीं रुकता है। उसमें न कोई दरवाजा है जिसे बंद किया जा सके, न दीवार जो रोक सके।
उसमें सुख भी है और दुख भी, उजाला भी है और घना अंधेरा भी। जब प्रेम होता है तो स्वर्ग समा जाता है उसमें, जब दुख होता है तो सारी दुनिया उसमें डूब जाती है। वह है मन, बेपरवाह, बेसीमान और अनंत। डाकिनी स्तब्ध रह गई। कई पल तक वह कुछ नहीं बोली। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक बदलाव आया। गुस्सा, हैरानी और शायद थोड़ी सी खुशी एक साथ। सदियों में पहला मनुष्य है तू, जो यहाँ तक आया और मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। तू सच्चा है। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। धर्मवीर ने कमंडल ठंडे साफ पानी से भरा। उसके हाथ स्थिर थे, कदम तेज थे। वह वापस दौड़ा, पेड़ों के बीच से, कांटों से, पत्थरों से, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था जो पहले नहीं था। धर्मवीर जब साधु ब्रह्मानंद के पास पहुंचा तो उनकी आंखें बंद थीं और सांस मंद पड़ चुकी थी। उसने झट से उनका सिर उठाया और कमंडल उनके होंठों से लगाया। पानी की बूंदें होंठों पर पड़ीं और साधु की उंगलियां हिलने लगीं। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलीं। बेटा, तुम वापस आ गए। बताओ, यह पानी तुम उसी सरोवर से लाए हो? वहां डाकिनी का वास है। क्या वह मिली तुम्हें? हाँ महाराज, वह मिली। उसने पहेली पूछी, मैंने जवाब दिया। उसने पानी लेने दिया। साधु की आंखों में एक गहरी चमक आई। वह धर्मवीर को ध्यान से देखते रहे, जैसे किसी पुस्तक के हर पन्ने को पढ़ रहे हों। बेटा, ये मैं जानता था कि उस सरोवर में डाकिनी है। मैंने जानबूझकर तुम्हें वहां भेजा था। देखना चाहता था कि क्या तुम डर के मारे भाग जाते हो या वचन निभाते हो। तुमने वचन निभाया और पहेली भी सुलझाई, वह पहेली जो सदियों से अनुत्तरित पड़ी थी। इस दुनिया में ज्ञान और सच्चाई दोनों एक साथ बहुत कम लोगों में होती हैं। तुम उनमें से हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूं। साधु ने आंखें बंद कीं। उनके होंठ हिले। कोई मंत्र था, कोई साधना थी। हवा ठहर गई, पत्ते रुक गए और फिर एक सुनहरी नीली रोशनी फैली और उस रोशनी में से एक हिरणी प्रकट हुई। उसका रंग सफेद था जैसे पहली बर्फ। आंखें नीली थीं जैसे गहरा आसमान। धर्मवीर, यह कोई साधारण हिरणी नहीं है, यह मायावी है। इसे घर ले जाओ, इसे अपनी बेटी की तरह पालो। इसे कभी बेचना मत, चाहे कोई कितना भी धन दे। यह हिरणी एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उस पर भरोसा रखो। महाराज, मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। घर में खाने के लाले पड़े हैं। अगर देना ही था तो थोड़ा धन देते, उससे बच्चों का पेट भर जाता। इस हिरणी को मैं क्या करूंगा? बेटा, जो मैं दे रहा हूं वह किसी भी धन से बड़ा है। बस धैर्य रखो, समय आने दो। धर्मवीर ने उस हिरणी को धीरे से उठाया। हिरणी ने भी जैसे उसे पहचान लिया। वह उसकी बाहों में शांत हो गई। धर्मवीर चला घर की ओर और उसके कदमों में पहली बार उस दिन कुछ हल्कापन था। जब धर्मवीर उस हिरणी को लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो सावित्री के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मनोज और मिनी दौड़कर आ गए। उनकी आंखें चमक उठीं, वह चमक जो भूख और उदासी के बावजूद बच्चों की आंखों में जिंदा रहती है। यह हिरणी कहाँ से लाए? हमारे यहाँ तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। इससे क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे? धर्मवीर ने सारी कहानी सुनाई। साधु का मिलना, डाकिनी की पहेली, पानी लाना और भेंट। सावित्री चुपचाप सुनती रही। ठीक है, साधु महाराज ने दिया है तो कोई वजह जरूर होगी। भगवान पर भरोसा रखते हैं।
बाबा इसका नाम रखते हैं चांदनी। देखो इसके बाल कितने सफेद हैं जैसे चांद की रोशनी। अब चांदनी मेरी दोस्त है। गांव के बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते लेकिन चांदनी तो मेरे साथ खेलेगी ना बाबा। हाँ बेटा, चांदनी तेरी दोस्त है, तेरी बहन है, इसका ख्याल रखना। चांदनी घर में आ गई। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी बात फैल गई। कुछ दिनों बाद गांव का जमींदार रामनिवास शाह धर्मवीर के दरवाजे पर आ धमका। उसके पीछे 2 नौकर थे। वह पहली बार किसी गरीब के घर आया था। धर्मवीर, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक अनोखी हिरणी है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं 500 रुपए देने को तैयार हूँ। जमींदार साहब, चांदनी मुझे साधु महाराज ने भेंट में दी है। भेंट की चीज नहीं बिकती और वह मेरी बेटी जैसी है। माफ करें। 1000? नहीं। 5000? अंतिम बात। जमींदार साहब, आप चाहे 50,000 दे दें, चांदनी नहीं बिकेगी। रामनिवास शाह लाल पीला होकर चला गया। सावित्री ने धर्मवीर की बांह थामी। 5000 रुपए, हम कई महीनों की चिंता से मुक्त हो जाते। बच्चों को खाना मिलता, क्यों नहीं बेच दिया? सावित्री, कुछ चीजें पैसों से बड़ी होती हैं। साधु महाराज ने मुझ पर भरोसा किया था। उस वचन को मैं नहीं तोड़ सकता, चाहे हम भूखे रहें। कुछ दिन बाद एक बड़ा व्यापारी जगदीश प्रसाद आया। उसने 20,000 का प्रस्ताव रखा, फिर 30,000। धर्मवीर ने दोनों बार मना कर दिया। व्यापारी क्रोधित होकर चला गया। उन्हीं दिनों सूर्यनगर के राजमहल में गहरा शोक पसरा था। राजा वीरभद्र की इकलौती पुत्री राजकुमारी देवयानी पिछले 3 महीनों से एक अजीब अचेतावस्था में थी। राज्य के बड़े बड़े वैद्य आए और हार मानकर चले गए। राजा वीरभद्र अपनी पुत्री की शैया के पास बैठे रहते और उसके ठंडे हाथ थामे रहते। राजगुरु पंडित गिरधर, अब आप ही बताइए। मैं एक राजा हूँ। मेरे पास सोने का खजाना है, सेना है, राजपाट है, लेकिन अपनी बेटी के सामने मैं बिल्कुल बेबस हूँ। देवयानी की हर सांस के साथ मेरा दिल डूबता है। कोई उपाय बताइए, चाहे जो भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। महाराज, मैंने 7 दिनों की गहरी साधना की है। राजकुमारी की इस व्याधि का इलाज किसी औषधि से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए एक मायावी हिरणी के आंसू और एक सच्चे निर्धन मनुष्य के आंसू। जब यह दोनों एक साथ धरती पर गिरें, तो वहां एक दिव्य नीलकमल खिलेगा। उस नीलकमल का स्पर्श राजकुमारी के माथे से कराना होगा। लेकिन महाराज, अगर उस गरीब मनुष्य को जबरदस्ती रुलाया गया तो वे आंसू काम नहीं आएंगे। दोनों को दिल से रोना होगा। और वह मायावी हिरणी कहाँ मिलेगी? महाराज, मेरी साधना में मुझे दिखा वह मायावी हिरणी इस समय सुनारपुर गांव के एक कुम्हार के पास है, जिसका नाम है धर्मवीर। राजा वीरभद्र उसी दिन अपने मंत्री लक्ष्मीकांत और 4 सिपाहियों के साथ सुनारपुर की ओर रवाना हो गए। जब राजा का रथ गांव की सीमा में घुसा तो हलचल मच गई। भूपेंद्र सिंह दौड़ता हुआ रथ के सामने आ गया। महाराज की जय हो। आपके कदमों से हमारा सुनारपुर गांव पवित्र हो गया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? हमें किसी धर्मवीर कुम्हार से मिलना है। उसके पास एक हिरणी है। महाराज, वह हमारे गांव का सबसे गरीब इंसान है। उसके पास वह हिरणी है, लेकिन वह किसी को देता नहीं। जमींदार को मना किया, व्यापारी को मना किया। बड़ा जिद्दी है। राजा वीरभद्र धर्मवीर के घर के सामने आए। धर्मवीर बाहर आया और नमस्कार किया। धर्मवीर, सुना है तुम्हारे पास एक मायावी हिरणी है। मुझे उसकी बहुत जरूरत है। कितनी कीमत चाहिए तुम्हें?
प्रणाम महाराज। हाँ, एक हिरणी है चांदनी, लेकिन महाराज मैं उसे नहीं बेच सकता। वह मेरी बेटी जैसी है और भेंट की चीज नहीं बिकती। धर्मवीर, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ। इतना बड़ा प्रस्ताव जीवन में एक बार आता है। महाराज आप पूरा राज्य भी दे दें, चांदनी नहीं मिलेगी, माफ करें। राजा ने एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर निराशा और क्रोध दोनों थे। सिपाहियों, इस कुम्हार को बंदी बना लो और वह हिरणी पकड़कर महल में ले चलो। राजमहल के दरबार में धर्मवीर को बेड़ियों में लाया गया। चांदनी को भी सिपाहियों ने पकड़ रखा था। चांदनी बेचैन थी, इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। जब उसकी नज़र धर्मवीर पर पड़ी तो वह शांत हो गई और उसकी आंखों में कुछ भर आया। मैंने तुम्हें आधा राज्य देने की बात की थी, तुमने ठुकरा दिया। अब यह हिरणी वैसे भी मेरी है और तुम बंदी हो। अपनी जिद का नतीजा देख लो। महाराज आप राजा हैं, आपके पास शक्ति है, आप मुझसे चांदनी ले सकते हैं। मैं एक गरीब कुम्हार हूँ, मैं आपसे लड़ नहीं सकता। लेकिन महाराज बस एक विनती सुन लीजिए, चांदनी मेरी बेटी जैसी है, एक पिता की विनती है, बस एक बार उसे गले लगाने दीजिए, आखिरी बार। राजा कुछ पल रुके। उनके मन में कुछ हुआ, शायद एक पिता का दिल हिल गया जो खुद अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। जाओ, गले लगा लो। धर्मवीर की बेड़ियां खुलवाई गईं। वह दौड़कर चांदनी के पास गया। उसने उसे दोनों बाहों में भर लिया। चांदनी ने भी अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। वहां खड़े हर इंसान ने उस पल को महसूस किया, एक गरीब कुम्हार और एक हिरणी के बीच का वह बंधन जो किसी राज्य से, किसी खजाने से बड़ा था। धर्मवीर की आंखों से आंसू बहने लगे, एक पिता के, एक दोस्त के, एक सच्चे इंसान के आंसू। और चांदनी की आंखों से भी आंसू टपके, और जैसे ही दोनों के आंसू एक साथ संगमरमर के फर्श पर गिरे, एक चमत्कार हुआ। वहाँ एक नीला कमल खिल उठा, इतना सुंदर, इतना दिव्य, जैसे आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। महाराज, यही है वह दिव्य नीलकमल। जल्दी इसे उठाइए और राजकुमारी के कक्ष में ले चलिए। एक पल भी देर मत करिए। राजा वीरभद्र ने खुद झुककर वह नीलकमल उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। वह दौड़ते हुए देवयानी के कक्ष में गए। कमल की पंखुड़ी उन्होंने देवयानी के माथे से छुआई और एक पल के लिए पूरे कमरे में एक नीली रोशनी फैल गई। देवयानी की आंखें खुल गईं। उसने पिता का हाथ थामा। राजा वीरभद्र की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुके और अपनी बेटी को गले लगा लिया। पूरे महल में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा वीरभद्र देवयानी को वैद्यों के हवाले कर दरबार में लौटे। धर्मवीर वहीं खड़ा था। चांदनी उसके पास थी। राजा के कदम धीमे थे। वह धर्मवीर के सामने आए और रुक गए। धर्मवीर, मुझे माफ करो। मैं एक राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि राजा होना और इंसान होना यह दो अलग बातें हैं। मैंने अपनी बेटी की पीड़ा में तुम्हारे साथ अन्याय किया। एक सच्चे ईमानदार इंसान को बेड़ियों में जकड़ा। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारे आंसू सच्चे थे और उन्हीं आंसुओं ने मेरी देवयानी को जीवन दिया। तभी दरबार में एक सुनहरी रोशनी फैली और साधु ब्रह्मानंद प्रकट हुए। उनके चारों तरफ एक शांत आभा थी। महाराज, यह धर्मवीर किस्मत का मारा जरूर था, लेकिन सच्चाई में यह किसी राजा से कम नहीं। मैंने इसे वह हिरणी इसीलिए दी थी क्योंकि मैं जानता था कि राजकुमारी का इलाज तभी संभव होगा जब कोई सच्चा इंसान हिरणी से बिछड़ने के दर्द में रोए।
सच्चे आंसू केवल सच्चे दिल से निकलते हैं, जिसमें कोई लालच न हो, कोई चालाकी न हो। इस धर्मवीर के दिल में आज तक कोई मैल नहीं आई। महाराज, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, बस चांदनी मुझे वापस दे दीजिए और घर जाने दीजिए, बस यही काफी है। नहीं धर्मवीर, इस बार मैं नहीं मानूंगा। आज से तुम्हारे परिवार की हर जिम्मेदारी मेरी है। मनोज की पढ़ाई, मिनी का भविष्य, सावित्री की सेहत, तुम्हारा घर, सब कुछ। और धर्मवीर, आज से तुम सुनारपुर और उसके आसपास के 5 गांवों के मुखिया हो। धर्मवीर की आंखें फिर भर आईं। इस बार दुख के आंसू नहीं थे, कृतज्ञता के थे, विश्वास के थे। महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। जब मैं उस सुबह जंगल की तरफ निकला था, मेरे मन में जो विचार थे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसी दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। धर्मवीर, याद है ना, उस दिन तुम जंगल क्यों गए थे? तुम टूट चुके थे, लेकिन एक अनजान बूढ़े की आवाज ने तुम्हें रोक लिया और तुम भागे नहीं, रुके, सुना और मदद की। दूसरों का दर्द देखकर रुक जाना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही नेकी तुम्हारी किस्मत बन गई। अगले दिन जब धर्मवीर सुनारपुर लौटा तो वह अकेला नहीं था। राजा के सैनिक उसके साथ थे। गांव के लोग दंग रह गए। भूपेंद्र सिंह और केशवलाल, जो कभी उसकी किस्मत पर हंसते थे, आज उसके सामने आंखें नहीं उठा पा रहे थे। धर्मवीर ने उन्हें देखा। उसके मन में क्रोध नहीं था, बस एक शांति थी। देखो, मैं तुम लोगों से कोई बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन आज एक बात कहना चाहता हूँ। यह बात उन सबके लिए जो किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं, किसी भूखे बच्चे को दुत्कारते हैं। किस्मत किसे कब बदल दे, यह कोई नहीं जानता। इसलिए इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी इंसानियत से करो। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें भरी थीं। मनोज और मिनी दौड़कर आए। बाबा, माँ ने सब बताया, अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, और सुन, आज घर में पूड़ी और हलवा भी बनेगा, और जो भी पड़ोस में भूखा हो उसे भी बुलाओ, सबके साथ खाएंगे। उस शाम सुनारपुर के उस छोटे से घर में, जिसकी दीवारों पर नमी के दाग थे, जिसके दरवाजे की झिर्री से ठंडी हवा आती थी, पहली बार एक ऐसी खुशबू आई जो सिर्फ हलवे की नहीं थी। वह उम्मीद की खुशबू थी, इज्जत की खुशबू थी, और उस सच्चाई की खुशबू थी जो देर से सही लेकिन हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है। किस्मत बदलती है, लेकिन उनकी जो सच्चे होते हैं, जो दूसरों के दुख में भी अपना वचन नहीं भूलते, जो गरीबी में भी अपनी आत्मा को नहीं बेचते, जो टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं। धर्मवीर की जीत पैसों की नहीं थी, उसके सच की थी, उसकी नेकी की थी, और उस एक पल की थी जब उसने एक अनजान इंसान की आवाज़ सुनकर रुकने का फैसला किया।